दोस्तों ये वीडियो का पार्ट 2 है। युकी तो सोचता है कि इस क्रीपी आदमी को मेरे बारे में कैसे बताए। क्रीपी लड़के का नाम ओब्यूकी होता है और ओब्यूकी के बारे में युकीतो ने मेयर से सुना था। ओब्यूकी कहता है कि युकीतो उसको अक्का बोल सकता है और वो बताता है कि युकीतो के फादर उसके मास्टर हुआ करते थे और ना ही युकीतो की शक्ल और ना ही पर्सनैलिटी उसके मास्टर से मैच करती है। युकीतो कहता है कि ये तो मुझे बहुत सुनने को मिल रहा है। युकीतो अक्का को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। अक्का कहता है कि ये तो उसकी जॉब है। युकीतो कहता है कि क्या तुम भी असल में ले मास्टर हो, पर तुम तो गन यूज कर रहे हो। अक्का कहता है कि मैं तो ऑथराइज्ड हूँ इसलिए यूज कर रहा हूँ। जो इस गन के अंदर गोलियां पड़ती हैं, हर एक गोली में एक अलग स्पेल है। ओब्यूकी और युकीतो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं। ओब्यूकी अंदर जाकर युकीतो को कहता है कि तुम भी अंदर आ जाओ। अक्का बताता है कि ये उसका ऑफिस है और इसका नाम गोज है। जब युकीतो अंदर जाकर देखता है तो अंदर तो बहुत ही बड़ा लग्जरी बार होता है। सामने उसको जिंकी दिखाई देता है जो कि बार टेंडर का काम कर रहा होता है। युकीतो जिंकी के ऊपर चलाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि वो एकदम से कहाँ गायब हो जाता है और इतनी देर से वो कहाँ था। जिंकी बड़े प्यार से जवाब देता है कि वो माकी को कंप्लीट करने के लिए गया था और कंप्लीट करने के बाद फिर वो यहाँ पर आ गया ताकि वो अपने खाली पेट को भर सके। युकीतो को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, एटलीस्ट तुम मुझसे सॉरी तो बोल ही सकते हो। जिंकी युकीतो से कहता है कि वो उसकी बात का गुस्सा ना करे। इबुकी युकीतो को ड्रिंक ऑफर करता है और जिंकी से कहता है कि उसके लिए भी एक ड्रिंक तैयार की जाए। युकीतो जिंकी को बताता है कि जब तुम मेरे पास नहीं थे तो मेरे ऊपर एक आरामिताबी ने हमला कर दिया था, पर सोचने वाली बात यह है कि ये टूरिस्ट प्लेस पर एक आरामिताबी कैसे हो सकता है। युकीतो अन्ना से पूछता है कि उसने मिताबी को कैसे खत्म किया था। मैंने नोटिस किया कि आपकी टेक्निक कुरामा और जिंकी से अलग है, क्योंकि जब कुरामा जी अपने स्पेल को यूज करते हैं तो मितामी रिस्टोर होकर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन जब आपने अपनी गन का यूज किया तो मैंने नोटिस किया कि आरामिताबी की प्रेजेंस गायब हो चुकी है। ओब्यूकी को यह बात सुनकर गुस्सा आ जाता है, पता नहीं क्यों। वो कहता है कि उसने मिताबी को रिस्टोर नहीं किया बल्कि इरेज किया था। असल में उनके मास्टर मकोतो आरामिताबी को प्योरीफाई करके फिर से ले एनर्जी में रिस्टोर कर देते थे और कुरामा और जिंकी भी यही टेक्निक को फॉलो करते हैं ताकि एक बैलेंस बना रहे, लेकिन मेरे आरामिताबी को खत्म कर दिया था। युकीतो कहता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। ओब्यूकी बताता है कि क्योंकि आरामिताबी किसी भी इंसान को मार सकता है और ये टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और मैं नहीं चाहता कि आरामिताबी फिर से आकर किसी को कोई नुकसान करे, इसलिए मैंने उसे इरेज करना ही बेहतर समझा। युकीतो कहता है कि कुरामा तो आरामिताबी को पैसिफाई और इंसानों को बचाता भी है। ओब्यूकी रिप्लाई करता है कि असल में कुरामा को इंसानों की कोई परवाह ही नहीं है, उसे सिर्फ ले एनर्जी की हारमोनी से ही मतलब है और वो अपने डेड मास्टर की टीचिंग के अलावा किसी चीज़ को नहीं मानता है। और तुम्हें क्या लगता है आरामिताबी को प्योरीफाई करने के बाद क्या वो फिर से बरसक नहीं हो सकते? अगर तुम उन्हें प्योरीफाई भी कर दोगे वो फिर से बरसक हो सकते हैं। अगर उन्हें कोई इंसान मारने को नहीं मिलेगा तो वो एक दूसरे को मार सकते हैं, तो उनको प्योरीफाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। युकीतो गुस्से में कहता है कि वो उसको ऐसा नहीं करने देगा। ओब्यूकी कहता है कि उसे युकीतो की मोरल और इथिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ना ही उसको उसकी बातों से कोई फर्क पड़ता है। उसके बाद उनके बार में पर्पल बालों वाली अबारा लड़की आती है। वो ओब्यूकी को बताती है कि बॉस ने टारगेट को ढूंढ लिया है। युकीतो कहता है कि क्या फिर से आरामिताबी यहाँ पर आ चुका है। ओब्यूकी बताता है कि असल में जो हमने पहला आरामिताबी मारा था उसी आरामिताबी का मेन पार्ट अभी मारना बाकी है, बस वो तो एक छोटा सा हिस्सा था उस आरामिताबी का। असल में आरामिताबी की एक कोर होती है जो कि देखने में आई बॉल जैसी होती है। अगर तुमने ध्यान दिया होगा जो आरामिताबी हमने मारा था उसके पास ना ही कोई आई बॉल थी ना ही उसका कोई एरिस था। इसका मतलब ये है कि वो आरामिताबी का एक छोटा सा पार्ट था, यानी कि उसकी मेन बॉडी कहीं और है। जिंकी ओब्यूकी के साथ जाने के लिए कहता है। ओब्यूकी मना करता है कि तुम्हें युकीतो को घर ले जाना चाहिए खाना पकाने के बाद, और तुम्हें कुछ और जानना हो तो शॉप तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुली है। जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं जिंकी युकीतो को बताता है कि असल में ओब्यूकी एक सिक्योरिटी का पार्ट है जिसे अयाका सिक्योरिटी कहा जाता है और इस कंपनी को भी ओब्यूकी ने फाउंड किया था। कहने को तो ये आरामिताबी सिक्योरिटी है, पर मेरे हिसाब से इसे आरामिताबी टर्मिनेटर कहना ज़्यादा सही रहेगा। युकीतो कहता है कि तुम्हारा इसके ऊपर क्या कहना है। मेरे हिसाब से तो वो सही काम कर रहे हैं, जो कि युकीतो सुनना नहीं चाहता था। जिंकी युकीतो से कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है यहाँ पर कितने टूरिस्ट विजिट करते हैं। युकीतो को पता नहीं होता है। जिंकी कहता है कि मेरे को नंबर्स पता नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जब से आउटसाइडर ने यहाँ पर आना शुरू किया है तब से फर्स्ट आइलैंड की एनर्जी डिस्टरप्ट हो चुकी है। वैसे तो टूरिस्ट एरिया पर बैरियर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी साल में एक आधी बार कुछ आरामिताबी अंदर घुस ही जाते हैं, लेकिन थैंक्स ओब्यूकी की टीम का जिसके कारण अभी तक कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। युकीतो अपने ख्यालों में खो जाता है। जिंकी उसे बताता है कि एक बात को हमेशा याद रखना, आरामिताबी और मिताबी को तुम ह्यूमन स्टैंडर्ड से नहीं देख सकते। युकीतो जिंकी से फिर से पूछता है क्या उसे ओब्यूकी का मेथड पसंद है। जिंकी कहता है कि नहीं, उसे भी नहीं पसंद है, बस एक बात को याद रखना, ओब्यूकी
और कुरामा के सामने दोनों की बातें मत करना, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद जिंकी को याद आता है कि उसने युकी से तो पैसे ही नहीं लिए हैं। फिर वो युकितो को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। युकितो सोचता है कि कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। जब युकितो मरीन लाइन में घूम रहा होता है तो उसको चिल्लाने की आवाज़ आती है और युकितो देखने के लिए चला जाता है। युकितो गार्ड्स के पास जाता है और कहता है कि वो भी एक ले मास्टर है और उनकी हेल्प कर सकता है अरानाथामी को रोकने के लिए। युकितो को फिर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है, उसके अंदर आँख होती है। जैसा कि विकी ने बताया था कि मेन बॉडी के अंदर आँख होगी, तो इस बॉडी के अंदर आँख होती है, तो इसका मतलब ये अरानाथामी की रियल बॉडी है। युकितो अपना स्पेल पढ़ रहा होता है, तभी अरानाथामी के ऊपर कोई पानी से अटैक करता है, जिससे अरानाथामी चलाना शुरू कर देता है। जो अरानाथामी होता है वो सभी को छोड़कर युकितो के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी फिर सभी शार्प शूटर और स्नाइपर अरानाथामी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिंकी वहां पर आकर युकितो को बचा लेता है और वो कहता है कि एकदम से वो गोकू क्यों बनने लग गया है। युकितो कहता है कि ये सब तो मिलकर अरानाथामी को खत्म कर रहे हैं। जिंकी कहता है कि असल में इनकी फायर पावर में इतनी पावर ही नहीं है कि अरानाथामी को ये खत्म कर सकें, ये तो बस इसको रोके रख रहे हैं। उसके बाद सभी गार्ड्स के पास बुलेट्स खत्म हो जाती है और अबुकी भी वहाँ पर आ जाता है। जिंकी अबुकी से पूछता है कि क्या वो ब्लैक मैजिक का यूज़ करेगा। अबुकी युकितो से कहता है कि यही उसका तरीका है अरानाथामी से डील करने का। उसके बाद फिर वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। सडनली उसका हाथ बल्कि और मॉन्स्टर जैसा हो जाता है। जिंकी बताता है कि असल में अबुकी अपने ब्लैक मैजिक को यूज़ करके अरानाथामी की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना चाहता है, जो कि ले मास्टर के रूल्स के अगेंस्ट है। अरानाथामी अबुकी के खुद के सामने आता है। अबुकी बेहरामी से अरानाथामी का सर कुचल देता है, उसकी कोर को निकालकर मसल के उसका जूस पीना शुरू कर देता है। ये सब देखकर युकितो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अबुकी को लगता है कि ऐसा करने से वो सबसे ताकतवर बन जाएगा। अगले दिन जिंकी युकितो को थर्ड आइलैंड पर ले जाता है, जहाँ पर जिंकी को पता चलता है कि थर्ड आइलैंड तो सेकंड आइलैंड से भी कम डेवलप्ड है। युकितो जिंकी से पूछता है कि क्या वो इस आइलैंड पे आता रहता है। जिंकी कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ कुरामा से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जिंकी कहता है कि वैसे भी यहाँ पर जंगल और मंदिर हैं, यहाँ पर जब कोई फेस्टिवल होता है तभी वो यहाँ पर आता है। बस इस आइलैंड को डेली बेसिस पे कुरामा और उसके बेवकूफ स्टूडेंट यूज करते हैं। युकितो हेजिटेट होकर पूछता है कि क्या वो उनका दोस्त बन सकता है। जिंकी स्माइल करता है और कहता है कि बिल्कुल, तुम उनके अच्छे दोस्त बन सकते हो। उसके बाद फिर हमें वही दो बेवकूफ स्टूडेंट दिखाई देते हैं और वो युकितो को शरीर के अंदर आने के लिए कहते हैं। फिर वो युकितो और जिंकी का वेलकम करते हैं और कहती है कि उनके मास्टर ने कहा था कि जाकर जिंकी और युकितो से मिलो। फिर वो तीनों माउंटेन के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। चितारो युकितो से पूछता है कि क्या उसको आइलैंड पर रहने की हैबिट हो चुकी है। युकितो बताता है कि उसको मितामा और मरीन लाइनर पर प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन सभी लोग उसके साथ नाइस हैं और सभी लोग उसे देखते हैं, स्माइल करते हैं, जबकि उसको इस जगह के बारे में कम ही पता है। युकितो शरीर पहुंचने के बाद महसूस करता है कि इस आइलैंड की एनर्जी फर्स्ट और सेकंड आइलैंड से अलग है। उसके फ्रेंड युकितो को बताते हैं कि असल में कैशिन शरीन वाटर ड्रैगन और फायर ड्रैगन को डेडिकेट करती है। इन ड्रैगन को यहाँ का गॉड माना जाता है। युकितो फिर उन ड्रैगन्स के बारे में पूछता है। असल में एशियन टाइम में फोर्थ आइलैंड पर 2 ड्रैगन रहा करते थे। उनमें से एक ड्रैगन रैम्पेज पे चला जाता था और काफी दुर्घटनाएं शुरू हो जाती थी। बस ये श्रीन उनको पैसिफाई करने के लिए बनाया गया है। चितारो बताता है कि ये ड्रैगन की कहानी बिल्कुल सच है। जब हम बच्चे थे एक बार ऐसा ही हुआ था। वोल्केनो पूरी तरह से फट चुका था और उसने फर्स्ट आइलैंड को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। और बोलता है कि यहाँ पर कभी फायर ड्रैगन ने रैम्पेज किया था। फोर्थ आइलैंड पे एक क्रेटर लेक है जो कि वाटर ड्रैगन ने उस फायर ड्रैगन को शांत करने वक्त छोड़ दी थी। ड्रैगन शब्द सुनते ही युकितो अपने पास्ट में चला जाता है, पर तभी उसे पता चलता है कि उसके साथ वाला ट्रियो उसे पीछे छोड़कर जा चुका है। फिर जिंगी अपनी पुरानी नौटंकी में आ जाता है, कहता है कि मैं तो मरने वाला हूँ, मुझे अपना हैंगओवर दूर करने के लिए ड्रिंक चाहिए। बाकी दोनों उसे ओल्ड फाट बोलते हैं और जिंगी दोनों को पकड़ के कहता है कि चलो मेरे साथ थोड़ा पीते हैं और पीच फ्लावर देखते हैं। लेकिन जैसे तीनों चलना स्टार्ट करते हैं सबके सब मुड़कर गिर जाते हैं। दूसरी तरफ कुरामा युकितो का स्वागत करता है कैसिन शरीर में। उस शरीर के अंदर काफी ज्यादा आर्चिप्स होती हैं जो कि युकितो को देखने को मिलती हैं। फिर वो युकितो को एक ऑरेंज कैंडी देता है खाने के लिए और कुछ और मीठा खाने को पूछता है। फिर वो पूछता है कि तुम मुझे मिलना क्यों चाहते हो। युकितो कहता है कि मैं अबुकी से मिला था, मैंने उसको अरानाथामी को खत्म करते हुए देखा था, लेकिन उसने स्पेल की जगह बुलेट्स का यूज किया था। ये सुन के कुरामा कहता है कि तुम्हारे लिए वो एक्सपीरियंस काफी स्केरी होगा। युकितो पूछता है कि अबुकी के मेथड इतने अलग क्यों हैं। तो कुरामा उससे पूछता है कि तुम्हें ले एनर्जी के बारे में कुछ पता है। युकितो का जवाब सुनने के बाद कुरामा डिसाइड करता है कि वो जिंकी की जगह वो उसको खुद ट्रेन करेगा। फिर वो युकितो को बैल्कनी पे ले जाता है और तीनों आइलैंड की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि फोकस करो और फील करो। अयाका आइलैंड के नीचे
एक बड़ा ले एनर्जी करंट फ्लो करता है। धीरे धीरे युकितो उस एनर्जी को फील करने लग जाता है। शरीन, फॉरेस्ट और रॉक से एक अजीब सी पावर निकलती है। कुरामा बोलता है कि अपने थॉट्स को डीप ले जाओ। वहीं से ले मास्टर अपनी पावर लेते हैं और स्पेल्स बुनते हैं।